19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार को छोड़ सभी सीटों पर नामांकन का दौर खत्म हो गया। बुधवार को महाराष्ट्र की नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया, तो यूपी की पीलीभीत सीट से भी जितिन प्रसाद ने नामांकन कर दिया। तो यूपी की 2 लोकसभा सीट रामपुर और मुरादाबाद में अंतिम दिन खेला हो गया। समाजवादी पार्टी के पहले से तय उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम। संविधान चौक पर शक्ति प्रदर्शन के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार लगातार तीसरी बार नागपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नागपुर से नितिन गडकरी जीत के हैट्रिक लगाना चाहते हैं ताकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार के हैट्रिक लग सके। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, मिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले अपने घर में आराध्य देवी की पूजा की, फिर संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और जुलूस की शक्ल में अपनी ताकत दिखाई। नामांकन जुलूस में नितिन गडकरी के परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। गडकरी की पुत्री, दोनों पुत्रवधू और रिश्तेदारों ने दावा किया कि इस बार गडकरी के मुकाबले कोई नहीं दिख रहा, लिहाजा इस बार जीत का अंतर 5 लाख से भी ज्यादा होगा। नितिन गडकरी के नामांकन में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। सबका कहना यही था कि गडकरी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, 10 सालों तक नागपुर का विकास किया, लेकिन खुद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के हाईवे मैन ने केंद्र में सत्ता के हैट्रिक का भी दावा ठोक दिया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजय होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है और निश्चित रूप से इसमें हमको सफलता मिलेगी। पीलीभीत में इस बार भी बीजेपी की सियासी बारात निकली, लेकिन दूल्हा बदला हुआ था। बीजेपी ने 2 दिन पहले वरुण गांधी का पत्ता साफ कर जितिन प्रसाद को टिकट थमाया और जितिन प्रसाद ने दल बल के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद के नॉमिनेशन में पीलीभीत के 4 विधानसभाओं के बीजेपी विधायक प्रस्तावक बने, तो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता नॉमिनेशन में शामिल हुए। लेकिन वरुण गांधी की गैरहाजिरी सबको खटकती रही, सब उनकी गैरहाजिरी पर चुप्पी साधे रहे। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने मां यशवंती देवी के मंदिर में मत्था टेका, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद मंदिर परिसर में ही चुनावी सभा हुई। जितिन प्रसाद ने खुद को पीएम मोदी का दूत बता दिया। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, नए भारत का निर्माण, और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यूपी के 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी में आखिरी दिन खेला हो गया। मुरादाबाद में आखिरी वक्त में आजम खान ने जेल से ही उम्मीदवार बदलवा दिया। एसटी हसन की जगह आजम खान के करीबी और पूर्व विधायक रुचि वीरा को सिंबल मिल गया, तो रामपुर सीट से आसिम राजा की जगह समाजवादी पार्टी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी को सिंबल थमा दिया। हालांकि एसटी हसन ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। दावा ऐसा किया मानो रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी से उन्हीं का मुकाबला होना हो। रामपुर की सरजमीन को ऊपर वाले ने चुना है और अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ पर आज जो है हाजिर हुआ हूँ अपने वतन में। कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते, इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है।
कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव जी का और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिजनौर की सेवा करने का मौका दिया, मुझे यहाँ से प्रत्याशी नामित करा है। अपना मुकाबला किस पार्टी से आप मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ, और सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर वर्ग का वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बतौर बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हरीश रावत ने हरिद्वार से कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं। ये भाजपा का अहंकार है जो 400 के पार कह रहा है, और इस अहंकार का जवाब कांग्रेस को विजयी बना करके और भाजपा को इस चुनाव में पराजित करके सारी जनता देगी। उत्तराखंड की जनता भी देगी, देश की जनता। मध्य प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई एकमात्र सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विवेक बंटी साहू के नामांकन में सूबे के सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल रहे। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी उम्मीदवार के साथ दिखे। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके जुलूस से दीपक सक्सेना नदारद थे। सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट पर भी कमल खिलना तय। जीवन में जो भी चुनाव लड़ा या लड़ाया, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा परमात्मा ने यश दिया और जीत के निकले। जोरदार तालियां इस बात की। अभी वो छिंदवाड़ा में अपना चिमटा गाड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े पूरे चुनाव तक के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए छिंदवाड़ा अब कोई हमको चिंता की बात नहीं। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के दिग्गजों ने बस्तर में अपनी जीत का दावा भी कर दिया। राजस्थान के दौसा से कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मुरारी लाल मीणा के साथ दिखे। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा का मुकाबला बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा से होगा, लेकिन सचिन पायलट को यकीन है कि इस बार यहां कांग्रेस की जीत तय है। 2 बार यहाँ से 25 के 25 सांसद भाजपा के जीते थे। इस बार लोग मन बना चुके हैं, बदलाव करेंगे, और घमंड और अहंकार में जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, पारदर्शिता को समाप्त किया जा रहा है, इस सब के विरोध में लोग वोट डालेंगे और मुझे लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस का बहुमत आएगा, सरकार हम लोग बनाएंगे। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया, तो कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि अलवर में इस बार भी कमल ही खिलेगा। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने भी नामजदगी का पर्चा भरा और अपनी जीत का दावा किया। अग्निमित्रा पॉल का मुकाबला यहां बंगला फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी उम्मीदवार जून मालिया से होगा। पिछले चुनाव में यहां से दिलीप घोष बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। भयानक अत्याचार महिला के ऊपर हुआ, बसीरहाट के संदेशखाली का महिला के ऊपर, तब शेख शाहजहां पकड़ा नहीं गया था। आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसका बावजूद आज रेखा पात्रो उनका लीडरशिप में आज प्रतिरोध और प्रतिवाद हुआ था। आज इसी साहस के लिए उनको ये कैंडिडेट बनाया गया। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के सेंट्रल चेन्नई लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन ने बतौर डीएमके उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया, तो कोयम्बटूर सीट से ज्ञानपति पी राजकुमार ने डीएमके उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।